देश को ब्रिटिश साम्राज्य की 350 साल की गुलामी से आजाद किया गया। जाते जाते क्या कमाल का तोहफा देकर गए। पुरानी दुश्मनी फिर जाग उठी और 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस दुश्मनी का शिकार बन गए। इस वक्त माहौल काफी खराब है। अगर तुम मुसलमान होते तो सीमा पार जा सकते। योगी जी ने कहा, लाहौर 1947 कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये उस दर्द की गवाही है जिसे लाखों हिंदुस्तानियों ने भुगता था। ये फिल्म उन लोगों को याद दिलाती है जिन्होंने अपना घर, अपना गांव, अपनी जमीन, यहां तक कि अपने परिवार तक खो दिए थे। लेकिन ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी है कि अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो वही जख्म दोबारा सामने आ सकते हैं। आज का भारत उस समय का भारत नहीं है। आज भारत मजबूत है, आत्मनिर्भर है और किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। भाई साहब, जब ये बयान आया तो जनता की रूह कांप गई। उनकी आवाज में वो दर्द था जो बंटवारे की चीखों से निकला था। उनकी आंखों में वो आग थी जो राख से उठकर आज के भारत की ताकत बन चुकी है। जनता की प्रतिक्रिया, लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। बुजुर्ग बोले, हमारा दर्द कोई समझ रहा है। युवा बोले, हमारा नेता हमें चेतावनी भी दे रहा है और गर्व भी दिला रहा है। राजनीति से समाज तक असर। भाई साहब, जब कोई नेता सच बोलता है तो वो शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वो राजनीति की दीवारों से टकराकर समाज की गलियों तक पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान भी ऐसा ही था। राजनीतिक असर। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मच गई। कुछ नेताओं ने कहा, यह बयान हिंदुस्तानियों को एकजुट करता है। वहीं विपक्ष ने सवाल उठाया, क्या ऐसे बयान पुरानी नफरतें जगा सकते हैं? लेकिन जनता का जवाब साफ था, ये नफरत नहीं, सच्चाई है, और जो सच्चाई भुगत चुका है वही बता सकता है। सामाजिक असर। गांव की चौपालों में फिर से बुजुर्गों की कहानियां गूंजने लगीं। बच्चे अपने दादाओं से पूछने लगे, दादा आपने क्या देखा था? बुजुर्गों की आंखें भर आईं और उन्होंने वही कहानियां सुनाई जिनमें खून, आग और बिछड़ने का दर्द था। युवा पीढ़ी ने इसे सबक की तरह लिया। उन्होंने कहा, अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो भविष्य अंधेरे में जाएगा। मीडिया और सोशल मीडिया, टीवी पर डिबेट्स हुईं। क्या योगी का बयान वक्त की जरूरत है? क्या लाहौर 1947 आने वाली पीढ़ियों को सबक देगा? सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट, योगी की आवाज, हिंदुस्तान का गर्व। लाहौर 1947, दर्द भी, सबक भी। जनता की रूह और भविष्य का संदेश। भाई साहब, इतिहास की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो जिंदा रहता है। और जब योगी आदित्यनाथ जैसे नेता बोलते हैं तो जनता उसे सिर्फ बयान नहीं मानती बल्कि अपने दिल की आवाज समझती है। बुजुर्गों की आंखों से आंसू। एक दादी बोली, हमने सब खोया था, लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक है तो हमें लगता है कि हमारी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। उनके आंसू जैसे इस फिल्म की असली ताकत बन गए। युवाओं का जोश। युवाओं ने कहा, यह फिल्म हमें बताती है कि हमारी आजादी कितने खून से मिली है। अब हमें इसे कमजोर नहीं पड़ने देना। महिलाओं की भावनाएं। महिलाएं बोलीं, हमारी माओं ने जो सहा उसे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आज जब नेता कहता है कि हम अब कमजोर नहीं हैं तो हमें गर्व होता है। गांव से शहर तक चर्चा। गांव की चौपाल से लेकर शहर की कैफे तक हर जगह यही बात थी, इतिहास मत भूलो। अगर याद नहीं रखोगे तो वही जख्म फिर खुलेंगे। भविष्य का संदेश। पहली सीख, इतिहास मत भूलो। दूसरी सीख, एकजुट रहो। तीसरी सीख, ताकतवर भारत ही सुरक्षित भारत है। अंतिम निचोड़। भाई साहब, लाहौर 1947 ने जिस दर्द को पर्दे पर दिखाया, योगी आदित्यनाथ ने उसी दर्द को शब्दों में ढालकर एक नई आग जलाई। उनका रिएक्शन सिर्फ बयान नहीं था बल्कि इतिहास और वर्तमान को जोड़ने वाली कड़ी था। बुजुर्गों ने अपने आंसुओं में सुकून पाया। युवाओं ने गर्व और जोश महसूस किया। महिलाओं ने महसूस किया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। और पूरी जनता ने मिलकर कहा, लाहौर 1947 सिर्फ फिल्म नहीं, ये आंदोलन है, ये सबक है, ये भारत की पहचान है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपको अगली वीडियो में और भी मजेदार बातें बता सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप दुरुस्त रहिएगा।